पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। आखिर बीपीएससी 17वीं की जो परीक्षा बापू सेंटर पर हुई, उसे क्यों रद्द करना पड़ा? और ईओयू की रडार पर कौन से 3 बड़े कोचिंग सेंटर हैं पटना के? आखिर संजय झा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि और किसके लिए कह रहे हैं कि जो लोग अभी तक नीतीश कुमार को वोट नहीं दिए हैं वो दे करके अपना पाप धो लीजिए? और क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे? ये तमाम चर्चाएं हैं और खबरें हैं जिस पर बात करने के हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो कल की सबसे बड़ी खबर, जो बापू सेंटर पर हंगामा हुआ बीपीएससी की परीक्षा के दौरान, उसके बाद एक वीडियो भी कल सामने आया। उस सेंटर के परीक्षा को रद्द कर दिया गया सर। ईओयू कह रही है कि 3 जो बड़े कोचिंग हैं पटना के, वो भी रडार पर हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या लगता है कि किसी कोचिंग सेंटर के भड़काने की वजह से उस तरह से हंगामा हुआ? जिस तरह के सबूत आ रहे हैं, लगता तो ऐसा ही है। 918 सेंटर्स पे परीक्षा हुआ। 918 सेंटर थे ना, कहीं कुछ नहीं हुआ और राजधानी में ही हो गया, जो कि नीतीश कुमार बनवाए स्पेशली इसी के लिए। अरे उसी के लिए बनाया गया है। एक साथ कई परीक्षार्थी उसमें बैठते हैं, ये बात सही है। लेकिन तब है कि 3 जो हैं कोचिंग सेंटर्स, और जो तीनों का नाम भी लगभग आ ही रहा है, और उसके चलाने वालों को भी लोग जानते ही हैं कि कितना पावरफुल है वो। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार उनके खिलाफ जो है कुछ कर पाती है या नहीं कर पाती है। क्योंकि एक तो बैंक को पीटा था एक ठेकेदार, राकेश कुमार सिंह या क्या नाम था, उसको तो थानेदार थाने से जो है दे दिया, अरे ले जाके छोड़ दिया। देख लो। अब खुलेआम पीटा था, केनरा बैंक की महिला मैनेजर थी, पिटबो किया, मैंने पीटा भी, रोने भी नहीं दिया ना कह जला चल मार मारब की रोहू ना देव। उनका मोबाइल तोड़ दिया और उस दरोगा का कुछ नहीं हुआ, घर ले जा करके समझ के उसको पहुंचा दिया। और जहां वो रहता है ठेकेदार, जिस अपार्टमेंट में, अब पूछो मत कि कितना खौफ बा उसके नाम से। जैसे गब्बर सिंह के नाम से 50-50 कोस दूर सो जा बच्चा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो इस अपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि बुलाई क्या हम राकेश के अगल बगल के ये हाल है। तो ये देखने वाले और भी कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जो मजबूत हैं पॉलिटिकली, कहीं ना कहीं कनेक्शन है, उनके खिलाफ क्या सरकार करते। तो वही कह कि जो 3 कोचिंग सेंटर्स के जो नाम आवता, अरे बाप रे बाप, वो नाम बताओ ठीक नहीं के, वो अपने से आ ही जाएगा, बताएगी लोग, खुलासा तो करना ही पड़ेगा कि कैसे बच्चों को उकसाए हैं। एक तो उसमें ऐसा नामी गिरामी है कि लड़कन के लेकर के समझ कि से धारणा दे लेने के बीपीएससी ऑफिस चले जाते हैं, जिनका आ रहा है। और सारे यहाँ डिजिटल के, कितना डिजिटल के समझ कि टन टन विज्ञापन देते हैं, पैसा देते हैं, उनका भी नाम आ रहा है। भयंकर भयंकर लोग हैं। तो अब ये देखने वाले बात तो सही, देखो जो उस दिन हुआ था, अब होने के बाद जो है जो चलने लगा डिजिटल पर, कलेक्टर ने थप्पड़ मारा। अरे तो गलती कर बता, थप्पड़ ना मारी मतलब नहीं मारना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन गुस्सा आ जाता है ना एकदम। ये मैन मेड था यहाँ पर, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि सरकार की जो तैयारी चल रही थी, कहा इस पर विपक्ष के भी किसी नेता ने उस तरह से कहा। तेजस्वी ने भी कहा कि भाई मारपीट नहीं होनी चाहिए, थप्पड़ कांड का जिक्र किया। हाँ, थप्पड़ कांड के। और जिस तरह से हंगामा हुआ, पेपर लीक हो गया, हाई हो गया होगा, तब सब पूरा फुटेज आ गया है। या एक भी सेंटर पर इस तरह से तेजस्वी ने दूसरे तरह कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम जो परीक्षा लेंगे, तो जो विद्यार्थी आएंगे जाएंगे उनका खर्चा देंगे, रहने का प्रबंध करेंगे। तो ये तो एक माने अच्छी बात है, लेकिन सवाल उन्होंने नहीं उठाया। जरूर इसमें बदनाम करने के लिए, देखो बदनाम बिहार के कोरोला बड़ी बाण भाई, अब मिल गए लोगों तो अब देखिए, लेट अस सी कि सरकार क्या एक्शन लेती है।
अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा पॉलिटिकल सवाल पर सर। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा जी। कल से उनका एक बयान बहुत चर्चा में चल रहा है। वो एक जगह भाषण दे रहे थे और कहें कि जितने लोगों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया है, जिन लोगों ने, वो दे करके और अपना पाप धुल लीजिए, एक मौका है आप लोगों के पास। तो अब कहा जा रहा है कि उनका इशारा जो है किन लोगों की तरफ था? क्या एमवाई की तरफ उनका इशारा था? माने क्यों उनका वोट ना देवे नीतीश कुमार को? नहीं साहब, अब वो बताएंगे ना। ये वो भी बोले कि हम किसी जाति धर्म का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ललन सिंह ने तो कहा था खुल करके कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार इतना काम करते हैं, लेकिन वो लोग वोट नहीं देते हैं, तो खुलकर कहा था उन्होंने। जिसका खंडन इन्हीं के पार्टी में जमा खान टाइप कई नेताओं ने किया था। तो असल में है क्या कि धीरे धीरे जेडीयू का भगवाकरण हो रहा है, जनता दल यू का भगवाकरण हो रहा है। अब जनता दल यू जो है उसका अब अलग से कोई स्टैंड नहीं रह गया है। 2-3 ऐसे नेता हो गए हैं। अब ये बिल्कुल जो है ओबीसी की एक होता है ना कि सबकी पार्टी है, ऐसे नहीं, ये सवर्णों की पार्टी एक तरह से। नीतीश कुमार अब कितना ठीक मान कितना नहीं ठीक, उनके बारे में कई तरह की बातें हैं, लेकिन अभी जो है वर्णों का वर्चस्व बढ़ रहा है। माने संजय झा और ललन ये दोनों अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। एक तीसरा आ रहे थे मनीष वर्मा, तो उनको संजय झा ने किनारे करवा दिया। उभर रहे थे, वो लोगों से कनेक्ट का हो रहे थे, लेकिन इन लोगों ने तो अब ये 2 ही आदमी इसको बढ़िया से डील कर रहे हैं। जेडीयू को 2 ही आदमी का है, एक है ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरा है संजय झा। जैसा चाहते हैं वैसा कराते हैं, जो भी थोड़ा लगता है कि है तो इनको किनारे कराइए। दिख रहा है कि किसके लिए वो कह रहे हैं, ऐसा कह करके वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। 2-3 ही मैसेज ना है जी, ये बताना कि हम नीतीश कुमार के हनुमान से भी बड़का समझ के हनुमान है। नीतीश कुमार माने हनुमान जी हुई है, हम उनको ले कलयुग के बड़का हनुमान है, ये बताने के मैंने इस तरह से बात कर रहे हैं लोग। अब इसके पहले भी वो क्या क्या बयान देते हैं नीतीश कुमार के लिए। हाँ, अरे वो तारीफ का वैसन तारीफ होला, कोई पॉलिटिशियन का वैसन तारीफ करेला? वो भक्त कोई होगा इस तरह से करेगा? भक्त दूसरा ये, इसमें पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन हो भक्त किसी के नहीं होते हैं, भक्त नहीं होता है, यहाँ भक्त वाला परंपरा नहीं है, लेकिन भक्त जी सब बोल रहे हैं लगे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। नहीं भाई बाबा, ये भक्त वत्सल श्री नीतीश कुमार जी। आशीर्वाद भी तो मिल ही गया है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। हाँ, तो एक से अभी ऊपर करना कि मैंने कुर्सियां दे दीजिए, सबकी निगाह उत्तराधिकारी। हाँ, उत्तराधिकारी बनाइए हमको। ये कहने का क्या मतलब है? अभी तो गृह प्रवेश किए थे ना, अभी नीतीश कुमार से संजय झा का बहुत, अभी गृह प्रवेश किए थे ना, वहाँ नीतीश कुमार को बहुत बुलाया गया नहीं। नीतीश कुमार किसी मंत्री को यहाँ नहीं उन्होंने बुलाया। उसमें भाजपा के समझे कि अगर 100 गो आदमी रहन तो 70 गो में भाजपा के आदमी रहन। हाँ, कांग्रेस की बागी विधायक है संगीता, वो कह रही हैं कि तेजस्वी के घर में पहले खुद के बहू को सम्मान देना चाहिए, तब जाकर के माई बहन मान योजना जैसा चीज लाना चाहिए। क्या देख रहे हैं सर, क्या यही फॉर्मूला एनडीए के लोग भी अपनाएंगे अपने बयानों में? नहीं, वो तो बिलो द बेल्ट हिट कर रही है। अब देखिए मौका, असल में ये घबराए हुए हैं लोग ना। तेजस्वी यादव ने एजेंडा सेट कर दिया 2500 की घोषणा करके। पिछले बार के भी चुनाव में देखो उसी ने एजेंडा सेट किया था, उसी के पिच पर ये लोग खेल रहे हैं। पिछले बार भी खेले थे, जब तेजस्वी ने कहा कि पहला कैबिनेट हुई 10 लाख की नौकरी पर दस्तखत हुई, सरकारी नौकरी। अब उसके में नीतीश कुमार कहते थे बाबू घर से पैसा लाएगा, बाबू घर से लाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा? भाजपा कही कि हम 20 लाख नौकरी दे, माने उसके ने जो पिच बनवला एजेंडा सेट कि आप उसी पर खेलने लगे। इस बार भी देखो वही हो रहा है, उसने सेट कर दिया। अब उसकी घेराबंदी चारों वर्ष से, जिस पर कल भी मैंने बताया था, तो उसे कहने तो गांव गांव में बातचीत होने लगी, टॉक होने लगा। जैसे कह भी रहे हैं कि हम लोग तो लाए हैं और देखिएगा हम ही लोग का नकल करके ये लोग भी लाएगा, देने भी लाएगा। जानते हैं वो तो, मैं कई बार कह चुका हूं कि बजट सेशन आवे देखा लिए, चुनाव से पहले तो नीतीश करवे करेंगे, वो काट इनको देना ही है। इस काट को नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कल भी हम लोग इस पर बात किए थे, मैंने कहा था कि अब वोट वही पर मिली जे समझ चॉकलेट दी ही जमुना रूप में दे,
बिना चॉकलेट के वोट ना मिली। इसी को समझ में आ रहा है कि अब इस बार रोजगार से ज्यादा इस पर बात करना जरूरी है। हाँ, ज्यादा अब डायरेक्ट तो कोई ना दे सकेला, बहुत देलन भी आदमी। अब तो सवेरे सवेरे अखबार देखोगे जाता है तो उस अखबार में देखोगे वो पैकेट रहता है, और उस पैकेट खोल बता हाँ नाम लिख कर कि इनके कोट दी ओकरे खातिर दिया बा। तो मान लो कि आप कहने जाइएगा 1000-2000 टका मिल गई तो वो तो कहने इससे बेहतर है कि भाई 2500 के दे दा, है ना। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह वो कह रहे हैं 70 सीट से कम पर कांग्रेस नहीं मानेगी और 70 सीट तो लड़ेंगे ही, अगर इससे ज्यादा का भी हम लोगों का प्रयास है। क्या प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि कभी 2 डिप्टी सीएम की मांग और कभी इस तरह से 70 सीट की मांग। 70 को कैंडिडेट बना उनका भेरे कोई पूछा नहीं ना। हम तो जानते हैं ना, नस नस न कांग्रेस का जानते हैं। पिछला बार लड़ाए तो थे 70 को, पत्रकारिता करता नहीं, 20 में लड़ाए। डरे हुए थे ना, राजद डरी हुई थी। वो जान गई ना कि औकात नहीं थे उनकर। हमें कहो आदमी की जमानत मैंने बचल बा 70 में 19 को जीते मात्र, 15 में तो तब जीत गए ना कि नीतीश कुमार साथ थे, 29 को जीत गए, 40 को में 29 को, मात्र 11 आ पा रहे हैं। अब की बार 70 को लेकर के आपका है क्या मारक क्षमता? कुछ नहीं है, 0 पर है। स्ट्राइक रेट गिनाया जा रहा है कि लोकसभा का स्ट्राइक रेट हम लोगों को 9 गो सीट मिला, उसमें से हम लोग 4 गो जीत गए, उन लोग को 22 गो मिला, उन लोग 4 गो जीता। उससे क्या मतलब है? उससे साल लालू के वोट पर जीते, उनका कब का वोट है? क्या है वोट? पहले कांग्रेस का वोट होता था मुस्लिम, यादव, अपर कास्ट, ब्राह्मण माना जाता था देश भर में। अभी उनके पास कौन है? उत्तर प्रदेश बिहार में ये क्या है? अब बोलना से क्या हो जाएगी? हाँ, ये तुम्हारा सही है ना, प्रेशर पॉलिटिक्स। तो प्रेशर मैंने प्रेशर कितना बनेगा? बना ही बना बने, बहुत जान गए हैं ना लोग। कौन नहीं जानता है क्या बर्बाद कर दिए उन लोगों को। अगर लेफ्ट को सीट दिया गया होता, इनको 40 से दिया होता, 50 से दिया गया, 20 को लेफ्ट के दे दिया रही तो आज तेजस्वी यादव सरकार में होते, उनकी सरकार रहती। तो पाए पाए करे दो, पाए पाए किला में कुछ नहीं, इनको 40 से ज्यादा सम नहीं देगा इस बार। हमको जो जानकारी है अंदर की, हम ऐसा ही हवा में नहीं बतियावत, ऐसे ही कहा आपका औकात है 40, ये 40 रखिए। या हो सकता है कि मान लो बहुत खुश में धरा 50 को ले लो, 70 तब मिलने का सवाल ही नहीं है। लिख लो कतरो पाए पाए कर। 2 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया है अखिलेश सिंह का। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल के लिए 2 साल की सीमा तय की गई है। क्या लगता है सर, उनको हटा करके किसी और को अध्यक्ष बनाया जाएगा या उनको कंटिन्यू किया जाएगा? बड़ा बड़ा पोस्टर भी लगा हुआ था 2 साल बेमिसाल का उन कांग्रेस दफ्तर के बाहर में। हो सकता है, देखो असल में लालू प्रसाद यादव ही वहां अध्यक्ष बनवाते हैं, ये जान लो। हाँ, ये सब मैंने छुपल कोई से नहीं किए। कांग्रेस पार्टी में पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, इट इज डिसाइडेड बाई लालू प्रसाद यादव। तब देखा लालू अपर कास्ट शूट करेगा, क्योंकि अपर कास्ट के कोई रहेगा तो वो एनडीए का वोट काटेगा, तो बढ़िया न रहे। तो हो सकता है कि ये इनके संबंध भी बहुत अच्छे हैं लालू प्रसाद यादव से। तो लालू प्रसाद यादव खुलेआम उनका एथिये में कलन कि कैसे हमने इनको राज्यसभा में बनवाया था, ये तो दूसरा खतिया ही रहता मुनिया, तू ही बन जाओ। मैं रांची जेल में था, गया था कि बनाने के लिए किसी क्या कहते नहीं बैठने के लिए, तो हमने कहा कि नहीं। मैंने ये कहने का मतलब लालू जी इसलिए कह रहे थे कि चूंकि इससे भूमिहार प्रसन्न होंगे। उन्होंने शायद भूमिहार कहा भी था कि देखो कैसे मैंने भूमिहार को बना दिया। जहाँ तक मुझे याद, हो सकता है कि नहीं कहने, लेकिन मुझे जाए कि लोकसभा चुनाव के पहले तो लालू यादव तय करते हैं। हो सकता है कि राजा या ही इज टू बी रिप्लेस्ड बाय अनदर अपर कास्ट। 2 साल जो बेमिसाल का पोस्टर लग रहा है, क्या देखते हैं 2 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें कांग्रेस कितना मजबूत हुई, कितना बेहतर हुई? मुझे नहीं लगता है कि कौन जैसन कांग्रेस रहे हो तैसन भी आ। कोई बात कहे कि मुँह मुट्ठो यहाँ लोड़ा हो, यहाँ कितना बेर कहें पहले जैसे कांग्रेस थी, आज भी वही कह थे, काल भी वैसे ही कांग्रेस रही है। कि क्या है मैंने ये कौन ऐसा उस पर नहीं मैं फायर हूँ वो टाइप के गुण तब फ्लावर नहीं फायर हूँ के बा में फायर मने सब तो फ्लावरे बा। एगो फायर था कन्हैया का हो रहा था कि आएगा तो फायर है, उसको आने देते हैं लोग। किसी भी मजबूत आदमी को जिसमें लगे कि कांग्रेस अपने खड़ा हो जाए, लालू यादव ध्यान होकर ध्यान। पप्पू यादव भी हाथ पर, पप्पू यादव से काम मजबूत हुई तो पप्पू यादव जानता। लेकिन लालू प्रसाद यादव भाई
पॉलिटिकली फिर उनको परेशानी हो जाएगी ना। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देंगे, और बिहार में लालू यादव ने मजबूत होने देंगे। तो अब अपन बोले के बात, बोले तो कौन पैसा लगता है, बोले तो कौन रोक बा, बोला तो हम 17 को काहे कहता हूँ, कहे चाहे कि 150 लड़ब, आधा तू लड़ा आधा हम लड़ी। 2 डिप्टी सीएम की मांग भी लगातार कांग्रेस की तरफ से जो उठ रही है सर, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि एक अकलियत से और एक जो है सवर्ण से होगा। दलित की मांग क्यों नहीं हो रही है कांग्रेस की तरफ से? दलितों की राजनीति में भी उनकी बहुत दिलचस्पी है, करते हैं। दलित उप मुख्यमंत्री की मांग क्यों नहीं हो रही है? दलित का भैया मैंने वोट का देखो तो अपना वोट बटोर रहा है ना जी, अपर कास्ट भी खोज रही क्या कांग्रेस कहता महागठबंधन को वोट दिया। दलित तो है, लेफ्ट सब है, तो लेफ्ट के साथ दलित है। मुकेश सहनी है वो भी दलित है, लालू जी के साथ भी दलित है, तो वो अपना जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति के हिसाब से वो अपना बोल रहे हैं। समीकरण साधने के लिए एक सवाल और भी है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है उनके ताकत से केंद्र की सरकार चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के लिए कुछ भी बेहतर मांग नहीं पा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है बिहार के लिए नेगोशिएट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार, या जो बजट में जो कुछ भी मिला बिहार को वो बढ़िया था? नहीं, मुझे लगता है कि जो कुछ चाहते हैं नीतीश कुमार कर ही लेते, मांग ही लेते, ले ही लेते हैं। बिहार अलग मतलब मांगते हैं ना क्या, स्पेशल पैकेज तो लोग देते ही हैं ना। ना वो कहाँ खोला भाई, तो पॉलिटिकल है, कोई नहीं दिलवा सकता है, ये फालतू बात है। लेकिन जो भी है तो मांगते हैं, देती हैं। तो प्रशांत किशोर जी को ऐसा लग रहा होगा कि पॉलिटिकली कमजोर हो गए, मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकली कमजोर हुए। हाँ, धीरे धीरे मैं कहा कि भगवाकरण इसका हो रहा है, लोग कर रहे हैं, तो अब ये हो रहा है। लेकिन अभी भी नीतीश मजबूत है, सवाल ही नहीं है कि भाई 12 को MP जिसके पास है, 45 विधायक जिसके पास, वो कमजोर कैसे हो जाए? और 12 विधायकों की वहाँ जरूरत है। चंद्रा बाबू नायडू या नीतीश कुमार आंख मूंद दे तो सरकार गिर जाएगी। तो ये अपना पॉलिटिकल जो उनकी जो पॉलिटिकल सोच है प्रशांत किशोर जी का, तो उस अनुसार से वो कह रहे हैं कि जो नहीं, अब क्या चाहिए भाई। देखो, हम लोग ये हमेशा कहते रहे कि नीतीश कुमार को जितना करना था कर दिए, नाउ ही शुड गो, कोई दूसरा आए। एक हो जाता है, 2 दशक तक इन्होंने किया, टर्निंग अराउंड किया, बहुत कुछ किया इन्होंने। कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर ही कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव ने यहाँ के लोगों को आवाज़ दी, गरीबों को आवाज़ दी, स्वयं कह रहे थे। ऐसा हम थोड़े कह सकते कि किसी ने कुछ किया। नीतीश कुमार ने भी बहुत टर्निंग अराउंड किया, डेवलपमेंट दिया, रोड, बिजली, बहुत कुछ दिया, महिलाओं को हक देने की बात हो। लेकिन नाउ ही शुड गो। हम लोग जो विश्लेषण करते हो, अब कोई दूसरे को या भाजपा से कोई आ जाए या कोई जिसको भी जो समझ करके। ये आखिरी सवाल है सर, टीडीपी के सांसद हैं, उनके द्वारा एक मुद्दा उठाया गया कि परिसीमन से जो है दक्षिण के राज्य कमजोर होंगे और उत्तर राज्यों की जो है राजनीतिक शक्ति ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए परिसीमन के वो खिलाफ में बोल रहे थे। आपको क्या लगता है परिसीमन कितना जरूरी है, और क्या परिसीमन से सही में ऐसा होगा कि उत्तर के राज्य ज्यादा मजबूत होंगे और दक्षिण कमजोर होगा? नहीं, परिसीमन मतलब कि कंस्टिट्यूएंसीज बढ़ जाएंगे, यही ना। तो मुझे नहीं लगता है, पता नहीं किस आधार पर होगा परिसीमन। जो मतलब देश भर में परिसीमन होगा ना भी, तो देश भर में तो वैसे भी जो लोकसभा बनाया गया इस बार पार्लियामेंट, तो उसमें तो 800-900 लोगों को बैठने के लिए किया गया है। हर राज्यों में विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, तो होना ही चाहिए। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है तो परिसीमन तो होना जरूरी है। अब वो कैसे कह रहे हैं, देखो एक बार उन्होंने और भी ये सवाल उठाया था, तब वो जो सरकार थी, जिस सरकार में तो पहले ये था कि आबादी के आधार पर स्टेट को एलोकेशन फंड का होता था, तो इन्होंने विरोध किया था उसका, मुझे याद है। इनका कहना था कि नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब बच्चा ज़्यादा पैदा करता है, बाकी कुछ नहीं करता है सब। इसलिए जनसंख्या के आधार पर सेंट्रल फंड का एलोकेशन नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस के आधार पर होना चाहिए। जो राज्य को आपने दिया कितना बढ़िया परफॉर्म किया, क्राइटेरिया ये होना चाहिए। तो बीच बीच में उठाते रहते हैं उस तरफ से, पता नहीं। लेकिन परिसीमन से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ साउथ के स्टेट्स को घाटा होगा। क्या घाटा होगा? राजनीतिक रूप से उत्तर के राज्य ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और वही लोकसभा की सीटें उठे ही बढ़ जाएंगी, इसलिए राजनीतिक रूप से हम कमजोर हो जाएंगे। राजनीतिक रूप से तो अभी भी वो कमजोर है। नॉर्थ में तो लोकसभा की ज्यादा सीटें हैं,
नॉर्थ को आप देख लो, नॉर्थ को अगर गिनो तो नॉर्थ में हम लोग वेस्ट बंगाल भी लेते हैं, बिहार भी लेते हैं। भाई साउथ में 4-5 ही स्टेट है ना, तो उससे तो हमेशा मजबूत रहते हैं। लेकिन कोई दूसरा कारण और होगा जिसके कारण वो विरोध कर रहे होंगे। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पे बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।